साध की संगत। साध की संगत, साध किसे कहते हैं? साध का अर्थ है जिसने साध लिया, जिसने अपने लक्ष्य को साध लिया। सदगुरु के प्रताप ऐसे जिसने लक्ष्य को साध लिया, ऐसे साधुओं के संगत में बैठना पड़ेगा। गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। वही हरिजन राम जी का प्यारा बनेगा जो इस प्रकार से परमात्मा प्राप्ति के भेद को लखेगा और भेद से भजन करेगा और कुदरत कला नियंचर सत्सबत को लखेगा। वही राम जी का प्यारा है, वही राम जी के पास जाएगा। अब कैसे? दोनों बातें यहाँ पे महाराज ने बड़ी जोरदार तरीके से मिलाई है। एक प्रेम, दूसरा योग। खाली योग नहीं है, प्रेम के साथ है। अगर प्रेम नहीं है तो योग कोई काम का नहीं है। और योग इसलिए है क्योंकि प्राण को 10वें द्वार तक ले जाना है। प्रेम इसलिए है, प्रेम के बिगड़ नियंत्रण नहीं जगेगा। तो प्रेम भी चाहिए तो साधना भी चाहिए, दोनों बातें हैं। देखो कैसे, तीनों सूर नाम पार करना, लांगना, 5 को पकड़ो। अब ये तीनों चूर क्या है? तो कंठ, हृदय, नाभि, ये 3 महत्वपूर्ण स्थान है पूरब के रास्ते से। तो रसना से राम राम करते करते जब वो सत्सबत जगेगा तो उसका पहला प्रमाण मिलेगा कंठ स्थान पे। ये हिलने लगेगा, यहां भी राम राम हो रहा है, यहां भी राम राम हो रहा है। इसका मतलब वो कला हमारे घट में अभी जगी है, उसका पहला प्रमाण हमको कंठ में मिला है। तो बड़ी जल्दी से कंठ से निकल नहीं जाना, वहीं भजन करते रहना जब तक वो पूरा कमल नहीं खुलता। कमल खुलने का मतलब वहां जितना अनुभव ले सकते हैं वो ले लेना। अब जब ऐसा लगे कि यहां कुछ नहीं हो रहा है, वो जगह शून्य हो गई, तो अपने आप शब्द नीचे आएगा। तो जब तक वो अपने आप नहीं आता तब तक यहां से आगे नहीं जाना, सुरती को आगे नहीं ले जाना। सुरती के पीछे शब्द कभी नहीं जाएगा, शब्द के पीछे सुरती जाएगी। शब्द के साथ चलो। फिर ये कंठस्थान पूरा हो गया, उसको खुल गया, यानी ये स्थान हमने पार कर लिया। फिर हृदय पे आए। हृदय में भी इसी प्रकार ऐसे करते करते कंठ, हृदय, नाभि, तीनों चूर, 3 को हमने पार किया। अब 5 को पकड़ना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 5 क्या है? तो 5 है प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। एक श्वास जो हम बाहर से लेते हैं, प्राणवायु जो नाक से भीतर जाती है तो 5 प्रकार का काम करती है। 5 और उपप्राण है, नाग, कुर्रम, किरकिल, धनंजय आदि। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये सारे अपने अपने कार्य करते हैं। तो यहाँ का है उदान वायु कंठ में, जो मस्तिष्क में संवेदना पहुंचाता है। यहाँ ठीक नीचे हृदय में प्राण वायु है, जिसके द्वारा हमारा हृदय धड़कता है। अगर वो धड़कना बंद हो जाए तो हमारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। नीचे है नाभि में समान वायु, जो डिस्ट्रीब्यूट का काम करता है। जो भी हम भोजन करते हैं नाभि तक जाता है, नाभि से नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में फैलता है। ये कार्य है समान वायु का। और नीचे है अपान वायु, जो एक्स्ट्रा है शरीर में, उसको बाहर करता है, ये अपान वायु। और सारे शरीर में व्यापक है व्यान वायु। तो अब ये 5 प्राण को पकड़ना है, 5 प्राण को भजन में लगाना है। 3 स्थान को तो हमने पार किया, अब पीछम का रास्ता खोलना है। अब और प्राण अपान की ताकत चाहिए।
पांचों प्राण वहां पे लगता है। आप भजन जो कर रहे हो ये भेद में सारी चीजें हो रही है। दोयने जा गुरु लाविया हो पीढ़ी एक बनाय। दोयने जा गुरु लाविया हो पीढ़ी एक बनाय। दोय नर लागा खेचना हो यूं गुरु काढ़्यो आय। नहीं कर डूबाता डूबाता रे माय। नहीं कर डूबाता मारा सतगुरु काढ़्यो आय। नहीं कर डूबाता। अब ये दोए नेजा, अब पहले तो ये सांस उसांस में ही हम भजन करेंगे, मगर आगे जब पिछम का रास्ता खोलना है तो ये प्राण की आवश्यकता पड़ती है। प्राण वायु यहाँ हृदय स्थान पे है, अपान वायु नीचे गुदा स्थान पे है। और जैसे श्वास उसास हम लेते हैं ये प्राण ऊपर की ओर जाता है तो अपान नीचे की ओर जाता है। ये शरीर की रचना है। योग में इसका विस्तृत वर्णन है। जो तात्या का संवाद महाराज ने लिखा है वो योग पे आधारित है। सारी वाणी जहां जहां भेद है वो योग ही है। अच्छा है कि ये राजयोग है, ये हठ नहीं है, ये अष्टांग योग नहीं है, ये कोई पवन योग नहीं है, ये केवल राजयोग है। राजयोग का मतलब क्या? प्रेम से मन को साथ में लेके, मन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भजन करते लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, कोशिश करते ही रहते हैं। यहाँ हम हट नहीं कर रहे हैं, मन को सम्मिलित कर रहे हैं। मन कभी ज्ञान से, कभी सत्संग से और कभी भजन से धीरे धीरे वो भजन में लग ही जाता है। तो ये राजयोग है। तो यहाँ भी प्राण की आवश्यकता है। अब नीचे जाने वाला अपान और ऊपर का प्राण, जो ऊपर जाता है उसको नीचे लाओ और नीचे जो जा रहा है उसको ऊपर लाओ। यानी ये प्रसाद लेके जाना है दो थोड़ा जो पावर है, 1 घंटा में मुझसे हो जाए। जो दो पावर है, जो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रही है, तो दोनों को एक करना है नाभि में। इसको महाराज ने कहा है 5 को पकड़ो। अब इसका क्या होगा? इसका होगा प्रेशर, और वो प्रेशर से बंकनाल खुलेगी। बंकनाल को सुषुम्ना कहते हैं। जो सुषुम्ना बंद है वो सुषुम्ना इसी प्रेशर से खुलेगी। तो तीनों चूर 5 को पकड़ो, यानी ये करना पड़ेगा। कई जगह जगह महाराज ने बंद की बात आई है। बंद के बाद योगी तो है, दूसरा क्या है? जालंधर बंद है, मूल बंद है, उद्यान बंद है, फिर यहाँ उतान पात और त्राटक लगता है, मगर ये 3 बंद तो लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब बड़ी आसानी से पिचम का रास्ता खुल जाता है। जो नियंचर जगह है वो नियंचर पिचम का रास्ता खोल देता है, और पिचम के रास्ते से हमारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में आसानी से चढ़ने लगती है। तो तीनों चूर कंठ हृदय नाभि, 5 को पकड़ो। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। 3 दोए बिन नहीं सारे, यानी प्राण और अपान का आधार लिए बिगर ये योग पूरा नहीं होगा। 3 दोए बिन नहीं सारे, धरनी ताक करो निशानो। भजन कैसे करना है ये महाराज कह रहे। ये धरनी है नाभि, नाभि में वो लक्ष्य को खोजो, कहाँ पे आपको चोट लगानी है। धरनी ताक, ताक यानी खोजना, लक्ष्य कहाँ है, कहाँ ध्यान ज्यादा देना है, कहाँ पे वो श्वासा की चोट
पढ़नी चाहिए। धरनी ताक करो निशानो, चोट चोट पे मारे। और दूसरी जगह महाराज ने समझाया, नाभ ऐरन करम कोयला, लोह मन पाचू डार। राम राम लोह मन पाचू डार। सास उसास की धवन धवे रे। सास उसास की धवन धवे रे। ज्ञान थोड़ा मार, ज्ञान थोड़ा मार। नाभ ऐरन, यहां क्या कहा है? आयरन। लोहार को आपने देखा होगा वो अपना काम कैसे करता है। एक है भाता और फिर एक है लोहे का आयरन और एक है हथौड़ा। अब जिसको आकार देना है उसको जलाना पड़ेगा। जलाने के लिए भाता है और जलते ही बाहर निकालता है और घन ऊपर से घन की चोट मारने के लिए कहता है, उसको रखता है आयरन पे। तो ये नाभि है हमारा आयरन। चोट यहां लगनी है, आयरन पे ही तो चोट लगेगी। और कर्म कोयला, कर्म को जलाना है। कर्म ही तो कोयला है, उसको ही तो पूरी राख उसकी करनी है। लोह मन पाचू डार, लोह है मन, ये मन के 5 विषय आग में झोंक देना है, उसको जला देना है, उसकी राख करनी है। और जो कुछ भी बचता है उसके ऊपर हथौड़ा मारना है, और वो है आयरन नाभि। और हथौड़ा लगेगा ज्ञान का। ये सारा भेद महाराज ने बताया। तो 3 दोए बिन नहीं सारे, धरनी ताक करो निशानो, चोट चोट पे मारे। यानी जो हम कर रहे हैं इसी महाराज ने और अलग तरीके से समझाया है। इसमें नया कुछ नहीं है, केवल ये हरजत आपके सामने नई आई हो सकती है, इसलिए आपको नयापना लगेगा। नया कुछ नहीं, वही जो हम कर रहे हैं, श्वासोश्वास में राम राम कर रहे हैं, इसको महाराज ने इस तरह से समझाया है, यौगिक भाषा से। अब आगे क्यों ये करे? वो इसलिए करे कि 9 दरवाजा जगत सब जावे। ये 7 ऊपर के 2 नीचे के, 9 द्वार में सारा संसार जा रहा है। भक्ति करो मत करो, जाना उसको 9 द्वार से ही है। अच्छा, 9 द्वार से वो किस द्वार से जाएगा, ये उसके जीवन में उनकी चेतना किस द्वार पे है, उसी से बाहर निकलेगा। मान लो मृत्यु समय उनकी सारी चेतना आँख के पास है तो आँख से प्राण निकलेगा। सारी चेतना उसकी मुख के पास है तो मुख से निकलेगा। कान के पास है कान से निकलेगा। ये तो कबीर साहब ने कहा है, कान से निकलता है। हमारे महाराज ने तो 9 द्वार के 4 पोल बताए हैं। और फिर जिनकी चेतना नीचे है, ब्रह्म स्थान पे, गुदा स्थान पे, तो उनका प्राण वहीं से निकलेगा। मृत्यु समय मरने वाली की चेतना जिस द्वार पे है उस द्वार से वो निकलेगा, ये सिद्धांत है। अब इससे समझ क्या लेना है, हमको सीखना क्या है? हमको ये सीखना है कि मृत्यु समय हमारी चेतना अगर 10वें द्वार में आ जाए, उसी के लिए तो भजन कर रहे हैं, तो ये पक्का विश्वास हमें हो जाएगा, तो हम 9 द्वार से नहीं निकलेंगे। क्योंकि 9 द्वार में हमारी चेतना रुक ही नहीं रही है, हम तो सीधे पिंड से ब्रह्मांड में आ रहे हैं। तो जगत जिस द्वारों से निकलते हैं उस द्वारों से हमें नहीं निकलना। अब हम तो देखने के लिए नहीं रहेंगे हम किस द्वार से निकले, मगर कोई आपके जैसे समझदार रामसनी वहां आएंगे तो वो जरूर बताएंगे। अब इतना सारा जीवन इसमें डालने के बाद, इतना भजन करने के बाद, अगर हमारा मुख से आंख से
प्राण निकला तो क्या किया हमने। नव दरवाजा, ये तो जगत भी जा रहा है, फिर हमारे अंदर विशेष क्या है। पूरी आयु इसमें बिता दी, इसका मतलब ये 9 द्वार से हमारा प्राण निकलना ही नहीं चाहिए। 9 द्वारा दरवाजा जगत सब जावे, जाकाई वार न पारा, और 10वों जाए उगाड़े कोई सोहे गुरु हमारा। ये 10वें द्वार के आखिरी छोर में ही तो काल बैठा है। यहां है यमराज, यहां है काल। ये सुषुम्ना नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी में वो बैठा है काल। कहते हैं कि लुकमान नाम का कोई हकीम था, विख्यात, विश्व विख्यात हकीम था, और उस जमाने में बहुत पुरानी कथा है। राजा महाराजा बादशाह वो लुकमान हकीम को बुलाते थे, बीमार पड़ गए तो, और ये ख्याति थी उनकी, जहां जहां लुकमान हकीम पहुंच गया वो दुरुस्त हो गए, यानी वो नहीं मरेगा। अब उस देश के राजा बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए तो लुकमान हकीम के तरफ फरमान भेजा, और ये अपने 40 बैलों के ऊपर दवाई की किताबें लेके निकले। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, कहा भाई कहाँ जा रहे हो। तो कहने लगे मैं राजा के पास जा रहा हूँ, राजा बीमार है, मुझे संदेशा भिजवाया है। तो ये क्या है, तो ये सारी दवाई की किताबें हैं। तो उस व्यक्ति ने लुकमान हकीम को कहा तुम वहां जाओ मत। भाई क्यों नहीं जाओ, तुम इसलिए मत जाओ, राजा का बचना नामुमकिन है। फिर भी लुकमान हकीम माना नहीं, जाके नाड़ी देखी, नब्ज टूटा, और रोग को जानकर उसकी दवाई बनाई और दवाई पिलाई। 3 डोज में राजा तंदुरुस्त होना चाहिए था, मगर हुआ उल्टा, राजा मर गया। अब लुकमान हकीम बहुत परेशान, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, बीमारी पकड़ में आ गई और दवाई उसके पास है तो बचना ही था, मगर ये हुआ कैसे। और उसने ठान लिया कि अब मुझे कोई दवाई किसी को देनी नहीं है, मेरी दवाई का उपयोग नहीं हुआ, राजा मर गया। तो बहुत दुखी हुआ। जब वापस आ रहा था वो व्यक्ति दोबारा मिला, तुम फिर मिल गए। अरे भाई मुझे तो मिलना ही था, तुम्हारे बैल कहाँ गए, वो दवाई की किताब कहाँ है, मैंने सब छोड़ दिया, अब मुझे दवाई देनी नहीं है, ये हकीम का काम ही छोड़ना है। उस व्यक्ति ने कहा ऐसा मत करो, अब क्यों न करूं, मेरी दवाई में कोई ताकत नहीं है, राजा मर गए, तब मैं क्या करूं। अरे भाई राजा, अब मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं हूं काल और तुम्हारी दवाई है ये मेरे हाथ में। मैं राजा के गले में बैठा था, तुमने दवाई दी, मैंने अंदर नीचे तक जाने नहीं दी, अगर नीचे जाती तो राजा बच जाता। तो कहने का मतलब महाराज ने कहा है कि ये चेतना जो है, हमारी प्राण शक्ति, ये जिस द्वार में रहेगी वहीं से हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो इसी को हम 10वें द्वार में ले जा रहे हैं। ये नियंचर ये रास्ता खुला करते जा रहा है। तो 10वों जाए उगाड़े कोई सोहे गुरु हमारा। अब दृष्टांत आया था कबीर साहब के एक वचन के कारण। कबीर साहब ने कहा है कि सुक्मणा मंदे बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा। ये निरंजन काल यहाँ बैठा है, जैसा वो काल गले में बैठा था, दवाई नीचे जाने नहीं दे रहा था, इसी प्रकार ये काल बैठा है सुषुम्ना के आखिरी छोर पे 10वें द्वार पे। साधना करते वहां जाएंगे तो भी वहां से वो जाने नहीं देगा, इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु की सत्ता के सामने काल निष्प्रभ हो जाता है और हमको जाने देता है।
तो वहां तक ले जाना प्राण ऊर्जा को, चेतना को हमारा काम है, और इसी के लिए हम भजन कर रहे हैं। खटरस कमल पूरब दिस बिंदे, 6 प्रकार के यहां सामने के कमल बताए हैं। कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मा, गुदा। अब ये 6 चक्रों का छेदन करना ही पड़ेगा। कंठ से हृदय डायरेक्ट जाने की रीत नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर करोगे तो या तो ये प्राण ऊर्जा ईड़ा से चली जाएगी या पिंगला से चली जाएगी। ईड़ा से चली जाएगी तो बीमार हो गए, पिंगला से चली जाएगी तो मृत्यु होगी। इसलिए हमारे सारे संतों ने रसना से राम राम करते करते ही गए। फिर वो श्वासा की लीव बराबर पकड़ में आती है, श्वासा बराबर समतोल आती है, अगर ऐसे ही भजन करते करते गए तो कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से मध्य नाभि होते हुए ऐसे 6 कमल के छेदन जब करेंगे तब बराबर एक धार लगेगी और वो सुषुम्ना खुलेगी। खटरस कमल पूरब दिस बिंदे, 6 ही पीछम के खोले। अब इस प्रकार से पीछम के 6 कमलों को खोलना है। अब पीछम के 6 कमलों के बारे में भी मत भिन्नता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। अगर चित्र ऐसे है तो वहां 3 ब्रह्मों को कमल में बता दिया और हमने आज तक हमारे घर से उसको निकाला नहीं। इसका मतलब हम कमल के बारे में कितना जानते हैं ये सिद्ध हो जाता है। ये चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म ये कमल नहीं है, 6 कमल अलग है। जैसे सामने के 6 कमल है वैसे पीछम के 6 कमल है। तो अगर कहीं चित्र में या आकृति में ऐसा बताया गया है तो मेरी प्रार्थना है वो निकालो, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा पीछम के 6 कमल क्या है जो हमारी वाणी जी में है। पहला कमल है शेष कमल, 5 पाकली का, योग में जिसे कुंडलनी कहते, जिसे नागिन कहते हैं, वो शेष कमल पहला कमल है हमारा पीछम का। क्योंकि वो कुंडलनी जगह बिगर पीछम का रास्ता खुलता ही नहीं है। उसने सुषुम्ना को अपने मुख में दबा के रखा है। कोई माने न माने, राजस्थान के महाराज आए थे, उन्होंने तो हीरो में खुला कर दिया इस ज्ञान को, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत गहरी ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये शेष कमल ही कुंडलनी है और वो है हमारा पहला कमल। ये रीढ़ की हड्डी, ये दूसरा कमल है बंकनाल, तीसरा कमल है मेरु, चौथा है त्रिकुटी, 5वां है सहस्त्रदल कमल। अब ये सब बेली ग्रंथ में है, ध्यान समाज में है, इन विषयों पे चर्चा होती नहीं है। यही तो मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि तभी हमारे समझ में आएंगे। मैं आज कह रहा हूँ, दूसरा कोई कहेगा, तीसरा कल कहेगा, तो आपको ये ज्ञान होगा। जब ये विषय हमारे सामने नहीं आएंगे तो हम कैसे समझेंगे। सहस्त्रदल कमल है 5वां और अनंत पाकली का कमल है 6वां। ये कमल छेदन करेंगे तब 10वां द्वार खोल के जाएंगे। तो बंक महाराज कहते हैं कि खटरस कमल पूरब दिस बंदे, 6 ही पीछम दिस खोले, बंक नाल होए उलट समावे। तो अगर बंक नाल से उलट जाके हमारी चेतना ब्रह्मांड में समा जाएगी, वहां श्वासा की ऊर्ध्व गति होगी, मन और प्राण वहां होगा, तो अनबे बायक बोले, अनुभव कहेगा, उसको अनुभव होगा। और जिसको अनुभव होगा वो पुकार पुकार कर कहेगा कि लाजो सोई कह गया परगट जुग के माय, पायो जा सुख राम के, कहो कुण रखे छिपाय। लाजो सोई कह गया प्रगट जुग के माय। मैं एक बात बताना चाहती हूँ भैया। ये होने दे, बालेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं, ये कुंडली की बात बताइए। हाँ, बाद में करेंगे चर्चा, ये वीडियो आ जाता है। हाँ, सामने ही बोलना चाहती हूँ। हाँ। तो लादो सोई कह गया प्रगट जुग के माय, और पायो जा सुखराम कहे, कहो कुण रखो छिपाए।
अब जिसको मिला, जिसने पाया, जिसको आनंद आ रहा है वो तो चिल्लाएगा। आनंद प्रकट किए बिगर नहीं रह सकता, और जो दुख है दुख जाहिर नहीं कर सकता, दुख को प्रकट किया नहीं जा सकता। दुख जितना छिपाया जाता है, छिपाता है, उसी प्रकार आनंद प्रकट करना ही पड़ेगा। भगवान महावीर गौतम बुद्ध राजा थे, राजपाट सुख संपत्ति का त्याग करके जंगल में गए, ध्यान सुमिरन किया। जब लक्ष्य था, लक्ष्य को प्राप्त किया तो जंगल में रहे नहीं रहे, वापस जगत में आना पड़ा, लोगों को कहना पड़ा, क्योंकि लादो सोई कह गया प्रगट जुग के बाय। जिसको मिला उसने जगत में खुला किया। महाराज की वाणी प्रमाण है, कितने गहराई से महाराज ने ये ज्ञान को खुला किया है, एक एक चीज को हमको समझाया है, कितनी गहराई से महाराज ने हर विषय में ये सारी चीजें हमको समझाई है। क्यों कि वो जीव को तारने वाले थे। कहा भी है उन्होंने कि मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी और सकल पिस्तासी। ये तो जब महाराज थे, सत्ता उनके साथ थी, शरीर के साथ महाराज थे, ये तो तब की बात है कि मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी बांधा और सकल पिस्तासी। बाद में महाराज जाने के बाद शरीर तो नहीं रहने वाला, सत्ता तो है। अब वो सत्ता को कैसे जगाए? तो सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। अब हमारे लिए क्या? सुन सुन मेरो ज्ञान रे की जो शब्द विचार, मेरे ज्ञान सुन सुन के शब्द का विचार करो, और आजो सब सतलोक में मत पड़री जो हार। यानी अब महाराज नहीं है, हमको कौन तारेगा? क्योंकि ये सत्ता चल रही है, सत्ता एक शरीर से दूसरे शरीर में आते। तो अब वैसे सदगुरु को पकड़ो और विचार करो शब्द का, ज्ञान का। अब हार के मत बैठो। तो बंकनाल होके उलट ब्रह्मांड में जब हम समा जाते हैं तो अनुभव तो होता ही है, और होता अनुभव है तो वो तो बताया जाता है। उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर चंद सूर गम पावे। जब बंकनाल से उलटते हैं, सारी चेतना ब्रह्मांड में समा जाती है, तो ये श्वासा की दिशा बदल जाती है। चंद सूर गम पाने का मतलब क्या? ये चंद्र और सूर्य स्वर की जानकारी होती है। चंद सूर गम पावे, दोनों एक विमान बिठाया, यानी दोनों स्वर एक हो जाते हैं। विमान बिठाने का मतलब दोनों स्वर एक होके सुक्मण के घर आवे। अब ऐसे सुक्मणा नाड़ी के द्वारा ऊपर जाते हैं। ये सुक्मणा नाड़ी एक बार तो सिर ऊपर से यहाँ आती है, और दोबारा यहाँ से फिर ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक में लय होके अब सुषुम्ना के रास्ते से ये 3 ब्रह्म के 13 लोगों के ये नाड़ी के द्वारा हम ऊपर जाते हैं। चंद सूर बहुत अटकाना। अब ये ईड़ा पिंगड़ा हमारे नीचे बह रहे हैं, अब ये नीचे जो बह रहे हैं अब ये उल्टे हो गए, जो बह रहे हैं वो अब अटक गए, अब सीधे हो गए। वो में सोऊ समाया। वो है हमारी चेतना, सो है सोहम श्वासा। ये ओम में सोम समा गया, यानी श्वासा की ऊर्ध गति हो गई, और जन सुख राम उलट चढ़ आगे। महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार उलट के आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि देव परस बिन काया। जो देवता है, जो राम जी है, जो निराकार है, वो लखने में आएगा।